हेलो बच्चों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं VVI इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ क्लास 10 का, जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्रा हैं उनके ये मैं 50 VVI ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जो उनके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछेंगे ही। चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए हमारे सामने ये रहा। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सामने, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। खोखा का दूसरा नाम क्या है? खोखा का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया है मुझे लग रहा है जैसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, देख लीजिए। खोखा का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। तो खोखा का दूसरा नाम कौन हो जाएगा? कासू हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर है, कासू। जी हाँ दोस्तों, कासू हो जाएगा। खोखा का दूसरा नाम क्या होगा? कासू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। तो ठीक है, चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ये रहा दूसरा हमारे सामने। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर आप लोग ये कहानी पढ़े होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तो आपको याद होगा। ये भूमिका किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ए नंबर राइट आंसर है। मैं आपको सिर्फ आंसर बताते हुए जाऊंगा क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जनवरी महीना चल रहा है और फरवरी में आप लोग का एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग को 50 एनालिसिस करवाऊंगा स्पीड से। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। मैं सिर्फ आपको आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर में क्या है? भारत कहाँ बसता है? जी हाँ दोस्तों, भारत कहाँ बसता है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए? गाँव में। कहाँ बसता है? गाँव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाँव में। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत बार पूछा गया है। भारत कहाँ बसता है? गाँव में। कहाँ बसता है? गाँव में। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ये 4 नंबर का देखिए नीचे, 4 नंबर का नीचे देखिए। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? कैसा होता है? ए नंबर राइट आंसर। ए नंबर इसका राइट आंसर है। दयनीय। दयनीय राइट आंसर है। ए नंबर इसका राइट आंसर दयनीय हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। अब चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, नीचे आ जाइए 5 नंबर में। पहले दक्षिण भारत की नगरीय लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नगरीय लिपि क्या कहलाती थी? इसका डी नंबर राइट है, सिद्धम। क्या कहलाती? सिद्धम। डी नंबर राइट आंसर। इसका डी नंबर जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव सबसे नीचे देखिए 6 नंबर में। बहादुर के कहानीकार कौन है? बहादुर के कहानीकार कौन है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर है। बी नंबर राइट आंसर अमरकांत हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर है अमरकांत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव की देखते हैं 7 नंबर का। देखिए 7 नंबर का देखिए, ये पहला ऑब्जेक्टिव देखिए 7 नंबर का। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। जी हाँ, सी नंबर राइट आंसर, रामविलास शर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से इसको याद कर लीजिए। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। VVI है, VVI है दोस्तों, इसको जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। VVI है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से याद कर लीजिए। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं 8 नंबर का। देखिए बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? इसका राइट आंसर ए नंबर राइट आंसर है, कथक के। कथक के। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। अगला महीना में आप लोग का एग्जाम है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए। आवेन्यू पाठ गद्य की कौन सी विधा है? आवेन्यू पाठ गद्य की कौन सी विधा है? बी नंबर इसका राइट आंसर है। बी नंबर राइट आंसर यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला देखते हैं, आ जाइए 10 नंबर में। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? बी नंबर राइट आंसर। बी नंबर राइट आंसर, मछली।
मछली ये हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर है मछली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव 11 नंबर में आ जाइए नीचे। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको याद कर लीजिए। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। बी नंबर राइट आंसर यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, सबसे नीचे आ जाए, सबसे नीचे। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का ये मेन चैप्टर है। गांधी जी के बारे में दिया हुआ जीवनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी है वो अहिंसक प्रतिरोध थे। क्या थे? अहिंसक प्रतिरोध थे। ए नंबर इसका राइट आंसर है, ए नंबर। ये VBI ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। ये VBI ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिए। VBI ऑब्जेक्टिव इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा हमारे सामने 13 नंबर। देखिए 13 नंबर, 13 नंबर में देखिए, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 33 हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर है 33। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। 14 नंबर में यहाँ देखिए, वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको भी याद कर लीजिएगा। तालु राइट आंसर है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान तालु। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। 15 नंबर देखिए, भविष्यतः काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के कितने भेद हैं? टोटल 3 है या 4 है? कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से। 3 या 4 है? भविष्य काल के कितने भेद हैं? जल्दी कमेंट करिए। और जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, भविष्य काल के कुल कितने भेद हैं? 4। 4 राइट आंसर, 4 राइट है। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल होता है वो कितने प्रकार के? ऊंच होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर नीचे आ जाइए। घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? घर में कुत्ता भी शेर होता है। ठीक है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। यहाँ देखिए 17 नंबर, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है? ने किस कारक की विभक्ति है? सी नंबर सही है, कर्ता हो जाए। क्या हो जाए? कर्ता। सी नंबर राइट हो जाए, कर्ता, कर्ता। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। ये देखिए, ये आ गया 18 नंबर। गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? गिरिंद्र, गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ई जोड़ ई। बी नंबर राइट आंसर है, ई जोड़ ई हो जाएगा। बी नंबर राइट, ई प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला देखिए नीचे, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिए। नयन का संधि विच्छेद क्या है? सही, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ने जोड़ अन हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर है, ने जोड़ अन हो जाएगा। ने जोड़ अन हो जाएगा, नयन, ने जोड़ अन, नयन, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या? मना जोड़ रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मना जोड़ रथ हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर है, मना जोड़ रथ। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। नीचे आ जाइए। प्राधीन में कौन सा समास है? प्राधीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन हो जाएगा? तत्पुरुष सही है, तत्पुरुष। डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि। ए नंबर राइट आंसर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर नीचे आ जाइए। नीचे
दीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको जल्दी से याद कर लीजिए। सभी बच्चे जल्दी से इसको याद कर लीजिए। दीन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दीनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीनस। सी नंबर राइट आंसर। सी नंबर राइट आंसर। सी नंबर आपका राइट आंसर है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है? बी नंबर राइट है, ग्रंथ हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रंथ। यहाँ ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 25 नंबर है। लठेत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लठेत में कौन सा प्रत्यय लगा है? एथ। कौन लगा? लठ जोड़ एथ, लठेत, ठीक है। लठ जोड़ एथ, लठेत हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर है, एथ हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। नीचे आ जाइएगा, नीचे 26 नंबर में। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अपना काम निकालना। क्या होता है? अपना काम निकालना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या हो गया? अपना काम निकालना, ठीक है। सिर्फ अपने से मतलब है, अपना काम निकाल लिया, काम खत्म, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर है, अपना काम निकालना। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर नीचे आ जाइए, सबसे नीचे। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दल बदलना, क्या हो जाएगा? दल बदलना। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दल बदलना हो जाएगा। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दल बदलना, ठीक है। चलते अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। ये रहा हमारा अगला ऑब्जेक्टिव सामने। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग जल्दी से इसको याद कर लीजिएगा। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? खुशामद करना। क्या हो जाएगा? खुशामद करना। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुशामद करना, ठीक है ना। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? खुशामद करना, ठीक है। जो दूसरों को खुशामद करता है वो क्या करता है? मक्खन लगा रहा है उसको, ठीक है ना। समझ गए ना मक्खन लगाना किसको कहते हैं। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। यहाँ चाहिए 29 में। बढ़ा का निवास कहाँ होता है? कहाँ होता है? बी नंबर राइट आंसर है, काम क्रोधहीन व्यक्ति में, ठीक है। काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान जी दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? कहानी पढ़े हैं आप लोग? जो लोग कहानी पढ़ेंगे उनको जरूर याद होगा। वर्ज भूमि में चले गए थे, ठीक ना। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। नीचे आ जाइए, नीचे। घनानंद किस भाषा के कवि थे? यह भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपके एनालिसिस करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप लोग जितने भी मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव, ये सब सारे देख करके जाइएगा, आपके एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं जितना आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा सारा ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देख करके जाना है, ठीक है ना। देख लीजिए अब नीचे। घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद जी किस भाषा के कवि थे? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर राइट है, वर्ज भाषा के, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं ना है आप लोग को? वर्ज भाषा के थे। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी को अब जितने भी भारतीय सभी सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें। क्या आप लोग सोचते हैं कि नहीं? कमेंट करिए। आप लोग को इंग्लिश भाषा पसंद है कि सिर्फ हिंदी? कमेंट करिएगा, ठीक ना। वैसे तो सभी सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें। आजकल भारत के लोग किस भाषा में पसंद करते हैं? तो इंग्लिश में, ठीक ना, अंग्रेजी में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर।
नीचे आ जाइए। भारत माता का आंचल कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको जल्दी से याद कर लीजिए। भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा। कैसा हो जाएगा? धूल भरा। डी नंबर राइट आंसर। इसका जो डी नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, धूल भरा। ठीक है, याद कर लीजिए जल्दी से इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर नीचे आ जाइए। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान मजदूर। कौन हो जाएगा? किसान मजदूर हो जाएगा। किसान मजदूर हो जाएंगे। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अज्ञे किसका उपनाम है? अज्ञे जो है वो किसका उपनाम है? ए नंबर राइट आंसर। ए नंबर राइट आंसर। सच्चिदानंद वासुदेव अज्ञे हो जाएगा। ठीक ना, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे का किसका उपनाम हो जाएगा? सच्चिदानंद वासुदेव अज्ञे हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की कवि की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। सी नंबर राइट आंसर है। सी नंबर राइट आंसर है, याद कर लीजिए, सी नंबर राइट आंसर है। इसके बाद जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आ जाइए, नीचे वाला ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नींद कैसी कविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। समकालीन। कैसी हो जाएगी? समकालीन हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर। ए नंबर इसका राइट आंसर, समकालीन हो जाएगा। हमारी नींद कैसी कविता है? समकालीन। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमार्थ क्या है? विफलता के आंसू। क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विफलता के आंसू। ठीक ना, विफलता के आंसू। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। नीचे आ जाइए। जीवनानंद दास कैसे कवि है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको भी याद कर लीजिएगा। यथार्थवादी है। कैसे? यथार्थवादी। जीवनानंद दास कैसे कवि है? यथार्थवादी हो जाएगा। ठीक ना, सी नंबर राइट आंसर है जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यथार्थवादी। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव को, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए 40 में, देखिए 40 नंबर। रिल्के के काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना है? कहानी और उपन्यास। क्या हो जाएगा? कहानी और उपन्यास। ठीक ना, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर है। ठीक ना, कहानी और उपन्यास। अब देखिए सबसे नीचे, सबसे नीचे आ जाए। मंगमा बरसों से बाड़ी में दिया करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा है क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक ना, मंगमा बरसों से बाड़ी में दिया करती थी। क्या दिया करती थी? दही। बहुत इंपॉर्टेंट है, दही। क्या दिया करती थी? दही। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको याद कर ही लीजिए, फाइनल एग्जाम में आपका आएगा। ठीक ना, मंगमा बरसों से दिया करती थी। क्या दिया करती थी? दही दिया करती थी, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक ना, मैं आपको 50 बताऊंगा। ठीक ना, 42 नंबर में देखिए। नजमा मंगमा की क्या थी? नजमा मंगमा की क्या थी? अगर कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। ठीक ना, क्या थी? सास। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सास थी। नजमा मंगमा की क्या थी? सास थी। ठीक ना, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर नीचे आ जाइए। 43 में। लक्ष्मण में रहता था। लक्ष्मण डैश में रहता था। लक्ष्मण कहाँ रहता था? कहानी पढ़े हैं आप लोग जी, तो आप लोग को याद होगा। अगर जितने भी बच्चे पढ़े होंगे कहानी तो उनको जरूर ये याद होगा। कोलकाता में। कहाँ रहते थे? कोलकाता में। लक्ष्मण कोलकाता में रहते था। ठीक ना, राइट है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर नीचे आ जाइएगा। माँ की डैश संतानें थी। माँ की डैश संतानें थी। कितनी संतानें थी माँ की? माँ वाला कहानी पढ़े हैं? माँ वाला कहानी है, बहुत अच्छा है, हम पढ़े हैं। अगर आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, पढ़िएगा ज़रूर। ठीक ना, माँ की 4 संतानें थी। कितनी थी? 4। ये बहुत अच्छा कहानी है, हम 3-4 साल पहले पढ़े थे, बहुत अच्छा था माँ कहानी। ठीक ना, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा।
अगर आप लोग कहानी पढ़ेंगे ना तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। कहानी में जितने भी ऑब्जेक्टिव आता है सब कहानी से आता है, ठीक ना, सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। कहानी जरूर पढ़िएगा। 45 नंबर देखिए यहाँ, बल्ली अम्माल नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी? पढ़ना, राइट है, सही है, पढ़ना नहीं जानती थी। जो बल्ली अम्माल नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी? पढ़ना नहीं जानती थी, ठीक ना, राइट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल तो डैश का ही है, किसका है सवाल? रोटी का। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको याद कर ही लीजिए। मैं अभी जितने भी ऑब्जेक्टिव नीचे वाला जो बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद करते जाइएगा, ठीक ना। सवाल तो किसका है? रोटी का। सवाल किसका है? रोटी का। इसको जल्दी से याद कर लीजिए। सवाल तो रोटी का ही है, ठीक ना, आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक ना, याद कर ही लीजिए सभी को। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो सब जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। घर का नौकर डैश काटा करता था। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक ना। ये सब जितना नीचे में ऑब्जेक्टिव है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। घर का नौकर काटा करता था, क्या काटा करता था? मछली। बी नंबर राइट आंसर, मछली। घर का नौकर काटा करता था मछली, ठीक ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। यहाँ देखिए, डैश संस्कृति की पाठशाला है, क्या है? डैश संस्कृति की पाठशाला, क्या हो जाएगा? राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी, काशी संस्कृति की पाठशाला है, सी नंबर राइट आंसर, ठीक ना, काशी संस्कृति की पाठशाला है, काशी संस्कृति की पाठशाला है, राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर, नीचे आ जाइए, 49 नंबर है। घनानंद प्रेम की डैश के गायक थे। घनानंद किसके गायक थे? पीर के, ठीक ना, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद प्रेम की पीर के गायक थे, ठीक ना, ठीक है। चलिए लास्ट और आखिरी ऑब्जेक्टिव है 50 नंबर। मैंने आपको पहले में बोला था कि मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा एनालिसिस, जो बहुत आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। 50वां देख लीजिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगू गूंगी है पर डैश नहीं है। मंगू क्या थी? गूंगी है पर डैश नहीं है, क्या नहीं थी? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। मंगू गूंगी है पर डैश नहीं है, क्या नहीं है? बहरी नहीं है, क्या हो जाएगा? बहरी नहीं है, राइट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।